सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमें डिस्कस करना है रेडियो कम्युनिकेशन। जो भी रेडियो कम्युनिकेशन में टॉपिक्स लगे हुए हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। आज हमें क्या क्या पढ़ना है, मॉड्यूलेशन क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, कल से आपको कंटिन्यू जो है वो लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी दूसरी पोर्शन है, चाहे वो आपके जीके हो, कंप्यूटर हो, रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, आपको सब लेक्चर जो हैं वो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलो करते हैं हम स्टार्ट अपना लेक्चर रेडियो कम्युनिकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, रेडियो कम्युनिकेशन में हमें पढ़ना है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है, लेकिन मॉड्यूलेशन को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कल हमने पढ़ा था टेलीकम्युनिकेशन के बारे में कि टेलीकम्युनिकेशन कितने टाइप्स की होती है, उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हमें मॉड्यूलेशन को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक आइडिया हमें होना बहुत ज़रूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये जो दो पर्सन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक गर्ल है और एक बॉय है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये गर्लफ्रेंड है इस लड़के की और ये बॉयफ्रेंड है। अब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं फेस टू फेस। जब कोई पर्सन आपस में फेस टू फेस बात कर रहा होता है तो उस वक्त एक वेव क्रिएट होती है। उस वेव का नाम होता है साउंड वेव। याद रख लेना, यहां पे आपको इस इमेज के अंदर दिखाई दे रहा होगा कि एक लड़का एक लड़की से बात कर रहा है। तो जब ये बात कर रहा है फेस टू फेस तो उस वक्त एक वेव जो है वो प्रोड्यूस होगी। उस वेव का नाम होगा साउंड वेव। अब एक किस मीडियम के जरिए जो ये साउंड वेव है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो आपको पता है ये जो वेव जो है, साउंड वेव जो प्रोड्यूस हो रही है इनके बीच में, वो हो रही है एयर के द्वारा। याद रख लेना, मीडियम कौन सा है इनका, एयर। अब दूसरी तरफ चलते हैं। इस इमेज को आप जरा गौर से देखिए। एक बॉयफ्रेंड एक अपनी गर्लफ्रेंड से क्या कर रहा है, बात कर रहा है। अब ये किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने कल भी आपको समझाया था कि जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रिक डिवाइस का यूज करते हैं और जब उससे कम्युनिकेट किया जाता है तो उस वक्त हम उसको क्या बोलते हैं, टेलीकम्युनिकेशन। इट मीन्स दैट जब ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर रहा है तो ये इससे कुछ बातें कर रहा है, तो तब इनके बीच में क्या होगा, कुछ वेव जो है वो प्रोड्यूस होगी, जनरेट होगी। जैसे ये लड़का इस लड़की को कॉल कर रहा है तो इसमें क्या होगा, कुछ वेव्स जो होंगी वो प्रोड्यूस होंगी। तो उस वेव्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझ आई मैंने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रिक डिवाइसेस का यूज करके जब किसी से कम्युनिकेट किया जाता है तो उस वक्त जो वेव प्रोड्यूस होती है उस वेव का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और उसमें मीडियम क्या होता है, वो होता है स्पेस। याद रखना, जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल करके जब किसी से हम कम्युनिकेट करते हैं उस वक्त जो वेव प्रोड्यूस होती है उस वेव का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और उसका मीडियम कौन सा होता है, स्पेस। जैसे हमने इस इमेज में आप देख सकते हो, जैसे हमने कहा था जब ये आपस में फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो कौन सी वेव प्रोड्यूस होगी, साउंड वेव प्रोड्यूस होगी। किस चैनल के जरिए, एयर के जरिए। इसमें देखा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों फोन यूज कर रहे हैं, तो इसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और मीडियम इसका कौन सा होगा, स्पेस। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम आते हैं इस डायग्राम पे, अब गौर से समझना इसको। माय डियर फ्रेंड, हमें क्या चाहिए बात करने के लिए, जब हमारे पास कोई डिवाइस होती है तो इसमें क्या होता है बेटा, ट्रांसमीटर। क्या होता है, ट्रांसमीटर। एक ट्रांसमीटर की जरूरत होती है और एक रिसीवर की। क्या होता है इसमें कि एक मैसेज सिग्नल, याद रख लेना, मैसेज सिग्नल की यहां पे बात की है। मैसेज सिग्नल किसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल आपके या आपकी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने जब हेलो किया, जब हेलो करेगा तो वो एक क्या होगा, मैसेज हो गया, वो मैसेज सिग्नल होगा। क्यों, उसके अंदर क्या है, एक इंफॉर्मेशन है। जब वो क्या करेगा, बात करेगा अपने फोन पे। याद रखना मैं आपको क्या बात बोल रहा हूं, जब वो क्या करेगा, अपने फोन पे बात करेगा तो उसकी जो वॉइस है वो किसके पास चली जाएगी, रिसीवर के पास पहुंचने से पहले क्या होगा, माइक्रोफोन लगा होगा आपके फ़ोन में। तो जब आप हेलो करोगे तो वो माइक्रोफोन के पास आवाज़ पहुंचेगी आपकी, तो वो आवाज़ जो होगी आपकी साउंड वेव्स प्रोड्यूस करेगी। जब माइक्रोवेव्स
के पास पहुंचेगी तो माइक्रोवेव्स क्या करेगी, आगे से एक सिग्नल प्रोड्यूस करेगी, तो उस सिग्नल का नाम होगा इलेक्ट्रिक सिग्नल। माय डियर फ्रेंड, मैंने क्या कहा, जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हो फोन पे, तो जब आप कॉल कर रहे होते हो, जब हेलो कहते हो, जब कोई भी आप बात कर रहे होते हैं, तो जब आपकी आवाज जब माइक्रोफोन के पास जाती है तो साउंड वेव्स बन के जाती है। तो जब माइक्रोफोन के जरिए जब आवाज वो आपके पास पहुंचती है, तो वहां पे एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है, तो उस सिग्नल का नाम होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल। अब इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या होगा, जाएगा किसके पास, मॉड्यूलेटर के पास। मैं आपको समझाऊंगा कि मॉड्यूलेटर क्या होता है, फिर एम्पलीफायर के पास, फिर जाके आपके पास पहुंचेगा ट्रांसमिटिंग एंटीना। यानी आपने हेलो कहा, आपकी आवाज़ कहाँ पे जाएगी, माइक्रोफोन के पास। अब माइक्रोफोन क्या करेगा, आपने देखा होगा माइक्रोफोन के अंदर छोटा सा एक पर्दा लगा होता है, आपने देखा होगा कपड़ा सा लगा होता है, पर्दा सा। जब वो वाइब्रेट करेगा, तो वाइब्रेट करने की वजह से जो अंदर उसकी कॉइल्स होंगी वो क्या करेंगी, मैग्नेट के साथ टकराएंगी। जब वो टकराएंगी तो आगे हमारे पास क्या होगा, शाबाश, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस होगा हमारे पास। तो किसके पास जाएगा, मॉड्यूलेटर के पास, फिर जाएगा एम्पलीफायर, और लास्ट पे ये चला जाएगा ट्रांसमिटिंग एंटीना। जब इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिटिंग एंटीना के पास पहुंचेगा, वहां से क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होंगी वो प्रोड्यूस होंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होंगी वो क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी ट्रांसमिटिंग एंटीना के बाद, और सीधा किसके पास पहुंचेगी, रिसीविंग एंटीना। तो रिसीविंग एंटेना के पास वो पहुंचेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिर वो कन्वर्ट करेगा इसको डीमॉड्यूलेटर में, और फिर आपके पास आएगा एम्पलीफायर, और लास्ट पे चला जाएगा आपके पास लाउड स्पीकर। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको समझाया कि ये कैसे वर्क करता है। जब आप किसी से बात कर रहे होंगे, जो भी आप बात कर रहे होंगे, वो क्या होगा, आपका एक मैसेज सिग्नल होगा, यानी उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी। आप उसको लेके कौन जाने वाला है, मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का क्या काम है, मॉड्यूलेटर का फंक्शन हम आगे इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट के मॉड्यूलेटर का क्या फंक्शन होता है। फिर वो किसके पास चला जाएगा, ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगा और सीधा रिसीविंग एंटेना के पास पहुंचेगा, और वहां से डीमॉड्यूलेटर एम्पलीफायर से लाउड स्पीकर के पास पहुंच जाएगा। तो चलिए यहां पढ़ते हैं हम मॉड्यूलेशन के, मॉड्यूलेशन क्या होता है। The modulation is the technique by which data is converted into electric or digital signal for transferring the signal over a medium. तो इट इज़ डन ओवर अ लार्ज डिस्टेंस। याद रख लेना, मॉड्यूलेशन के बारे में आपको कहते हैं एक ऐसी टेक्निक होती है, जो भी डेटा आप बात कर रहे हैं, वो कम्युनिकेट टेक्स्ट कर रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, वो ट्रांसफर होगा एक सिग्नल के ऊपर, एक मीडियम के ऊपर वो ट्रांसफर होगा, उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। आपको समझ नहीं आई, लेट्स मैं आपको समझाता हूँ, गौर से सुनना। मैंने कहा आप यहाँ पे बैठे हो, आप हो जम्मू, आप हो कहाँ, जम्मू बैठे हो, और आपकी जीएफ है दिल्ली में। गौर से सुनना, आपकी जीएफ है दिल्ली में, और आप या आपका बॉयफ्रेंड या आपका जीएफ जम्मू और दिल्ली में बैठे हुए हैं। ओके, अब बॉयफ्रेंड या अपना गर्लफ्रेंड जो भी होगी अपने जीएफ से मिलने जाएगा। बॉयफ्रेंड क्या करेगा, अपनी जीएफ से मिलने जाएगा दिल्ली में। अब उसके पास तीन वेज हैं कि वो किस तरह से जाएगा, या तो वो पैदल जाएगा, बगैर गाड़ी के वो जाएगा, या वो बस के जरिए जाएगा, या फिर प्लेन के जरिए वो जाएगा, फ्लाइट लेके वो सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के पास दिल्ली में पहुंच जाएगा। उस टाइम क्या होगा, गौर से सुनना। अब उसको क्या करना है, पहुंचना है अपनी गर्लफ्रेंड के पास, जल्दी उसको पहुंचना है, क्योंकि उसको अब रहा नहीं जा रहा है, किसी तरीके से उसको अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचना ही पहुंचना है बॉयफ्रेंड को। अब बॉयफ्रेंड क्या सोचेगा, अब बोलेगा या पैदल अगर मैं जाऊंगा तो इतना टाइम लगेगा, बस या ट्रेन के जरिए जाऊंगा बहुत टाइम लगेगा। अब उसको तड़प है उसके अंदर, अब वो उससे रहा नहीं जा रहा है अपनी गर्लफ्रेंड से, बेचैन है, बेताब है मिलने के लिए। अब वो क्या करेगा, फ्लाइट का सहारा लेगा। मैंने क्या बोला माय डियर फ्रेंड, अब वो किसका सहारा लेगा, अब वो फ्लाइट का सहारा लेगा। जब वो फ्लाइट का सहारा लेगा, अब गौर से सुनना मैंने क्या कहा, वो फ्लाइट का सहारा लेगा। ये बॉयफ्रेंड था, ये थी जीएफ, ये जम्मू में था, ये दिल्ली में था। अब वो क्या करेगा, एक फ्लाइट के जरिए वो जाएगा यहां तक अपनी जीएफ से मिलने के लिए। अब जो आप थे, आपका नाम था मैसेज सिग्नल। क्या था, मैसेज सिग्नल। तो जो फ्लाइट होगी, फ्लाइट में आप बैठोगे, तो जो फ्लाइट आपको लेके जा रही है, उस फ्लाइट को हम क्या बोलेंगे, कैरियर सिग्नल। याद रख लेना, जो फ्लाइट है उसको हम क्या बोलेंगे, कैरियर सिग्नल, और आपको पहुंचाएगी अपनी जीएफ के पास। इट मीन्स दैट कि जहां जैसे आप फ्लाइट में बैठे वैसे ही आप जीएफ अपनी के पास पहुंच जाएगी। ये थोड़ा अगर रास्ते में आप चेंज हो जाओगे, ऐसा नहीं होता। और वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अब गौर से सुनना।
अब यहाँ पे बात की जाती है कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। मैंने बोला ना कि मैसेज सिग्नल क्या करता है हमारे पास, वो कैरियर सिग्नल। मैंने बोला कैरियर सिग्नल क्या होगा, हमारे पास एक मॉड्यूलेशन होता है, यानी मॉड्यूलेटर होता है, वो उसको पहुंचाएगा कहाँ, अपने रिसीवर तक। उसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। अब इसमें क्या होता है, टू सिग्नल्स इन्वॉल्व। मॉड्यूलेशन के प्रोसेस में दो सिग्नल यहाँ पे आते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारे पास मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल का दूसरा नाम है हमारे पास बेस बैंड सिग्नल। याद रखना, बेस बैंड सिग्नल किसको बोलते हैं, मैसेज सिग्नल को, जो क्या करता है हमारे पास, इंफॉर्मेशन लेता है। याद रख लेना, मैसेज सिग्नल में क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है, और वो किसके पास पहुंचती है, रिसीवर के पास। किसके पास पहुंचती है, रिसीवर के पास। लेकिन याद रख लेना, मैंने कहा ना जो मैसेज सिग्नल होता है इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो लो होती है। मैंने क्या कहा, जो मैसेज जो सिग्नल होता है इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, लो होती है। अब दूसरा सिग्नल कौन सा है, दूसरा सिग्नल है उसको बोलते हैं कैरियर सिग्नल। एक सिग्नल हो गया मैसेज सिग्नल जिसको हम कहते हैं बेस बैंड सिग्नल, दूसरा होता है हमारे पास कैरियर सिग्नल। उसका क्या काम होता है मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा, कैरियर सिग्नल क्या काम होता है। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल इज ऑलमोस्ट ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ बेस। मैंने क्या बोला कि जो फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, कैरियर सिग्नल की, वो हाई होती है एज कंपेयर टू किससे, अगर बात की जाए मैसेज सिग्नल से। अब यहाँ पे मॉड्यूलेशन का क्या काम होता है, मॉड्यूलेशन क्या करता है कि लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में जो चेंज करता है उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। अब आई होप अब आपको मॉड्यूलेशन समझ आ गया होगा, मॉड्यूलेशन क्या होता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि हमें मॉड्यूलेशन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। अब यहां से सुनना, एक बेहतरीन आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं मॉड्यूलेशन के बारे में। फॉर एग्जांपल, आप क्या करते हो कि आप अपनी जीएफ के लिए एक गिफ्ट भेजते हो। क्या भेजते हो, आप अपनी जीएफ के लिए गिफ्ट भेजते हो। फॉर एग्जांपल, आपने कोई गिफ्ट भेजी अपनी जीएफ के लिए। अब क्या करोगे, आपको आपकी जीएफ जो है वो काफ़ी दूर रह रही है, दिल्ली जा रही है, दिल्ली रह रही है, तो आपको गिफ्ट जो है वो दिल्ली पहुंचाना है किसी तरह से। आपको पता है वहाँ पे गाड़ियाँ जाती हैं, ट्रेन जाती हैं, तो आप क्या करोगे, अब आप क्या करना है कि जो आपके पास गिफ्ट होगा, आपको पता है कि गिफ्ट कहीं रास्ते में डिस्ट्रॉय ना हो जाए, यानी कहीं वो टूट ना जाए, इसलिए आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हो, प्रोटेक्ट करते हो, ताकि गिफ्ट हमारी क्या कर जाए, टूट ना जाए। तो आप उस गिफ्ट को बचाने के लिए क्या करते हो, प्रोटेक्शन करते हो, ताकि वो किसके पास पहुंच जाए, आपकी जीएफ के पास। यही बात मैं आपको बोल रहा हूं कि क्या होता है कि जो मैसेज सिग्नल होता है, माय डियर फ्रेंड, मैं आपको समझा रहा हूं, वो से सुनना। जो मैसेज सिग्नल होता है इसको पहुंचाने के लिए, याद रख लेना मैंने क्या बात कही, कि मैसेज सिग्नल को अच्छे से पहुंचाने के लिए कहां तक, मैंने क्या बोला, मैसेज सिग्नल को अगर पहुंचाना है रिसीवर तक, तो इसको वहां तक पहुंचाने के लिए एक हमारे पास सेंटर में क्या आता है, मॉड्यूलेटर। क्या आता है, मॉड्यूलेटर, जिसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। वो क्या करेगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी हमें पता है लो फ्रीक्वेंसी है, अब इस फ्रीक्वेंसी को हाई करने के लिए मॉड्यूलेटर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये रिसीवर तक पहुंचे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको बात बताता हूं इसमें कि क्या इसमें होता है। देखो इसमें क्या होगा, कम्युनिकेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। जितना आप दूर होंगे, जितना भी आपकी कम्युनिकेशन का रेंज ज़्यादा होगा, इससे आप क्या होगा, मॉड्यूलेटर क्या करेगा, आपको मॉड्यूलेशन क्या करेगा, आपकी कम्युनिकेशन को और ज़्यादा बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि वो लो फ्रिक्वेंसी को हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर क्या करता है, चेंज करता है। नेक्स्ट, अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स। जो भी सिग्नल्स होते हैं, जो भी स्पेस के अंदर यानी जो भी सिग्नल्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको मिक्स करने से बचाता है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन, रिडक्शन एंटेना हाइट। याद रखना एक चीज़ मेरी याद रख लेना, जब फ्रिक्वेंसी लो होती है, लो फ्रिक्वेंसी में एंटीना की जो हाइट होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, हाई होती है, तो उस वक्त जो एंटीना की जो हाइट होती है माय डियर फ्रेंड, वो बिल्कुल लो होती है। ओके ओके। नेक्स्ट का कैरेक्टरिस्टिक है मल्टीप्लेक्सिंग और है बैंडविड्थ। तो मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कहीं मिक्स ना हो जाए, उसको अवॉइड करने के लिए मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब पढ़ते हैं इसकी टाइप्स। अब टाइप्स की कितनी हैं, 3 के प्रकार की हम पढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसको हम शॉर्टकट बोलते हैं AM। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को बोला जाता है FM, आपने देखा होगा FM रेडियो, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फेज मॉड्यूलेशन उसको बोला जाता है PM।
तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। Amplitude modulation is a process by which the wave signal is transmitted by modulating the amplitude of the signal। याद रख लेना, यहाँ पे आपको समझाता हूँ। इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि एम्पलीट्यूड होता क्या। देखो यहाँ पे मैं बोलता हूँ, ये जो लाइन है उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। आपने देखा होगा जब ये सिग्नल, जब ये वेव्स जाती हैं तो यहाँ से एक ऊपर आपने ये देखी होगी पीक, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। याद रख लेना, हमारा एम्पलीट्यूड क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इसको क्या बोला जाता है, मिनिमम। यानी यहाँ पे जो पीक होगी एम्पलीट्यूड हमारा मैक्सिमम होगा, यहाँ पे जो पीक होगी हमारे पास नीचे, तो इसको क्या बोला जाएगा कि एम्पलीट्यूड जो है हमारा क्या है, मिनिमम यानी लो है। अब ये कंसेप्ट किसने डेवलप किया है, एम्पलीट्यूड जो भी मॉड्यूलेशन है, इसको कंसेप्ट डेवलप किया है रॉबर्टो लैंडल डी मोरा एंड रिग्नाल्ड फेसेंडेंस। याद रख लेना, अगर क्वेश्चन में आ सकता है आपको कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डेवलप कंसेप्ट किसने किया है, तो आपको ये बताना है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। जो भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के दौरान वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। मैं डायग्राम के जरिए आपको बताऊंगा आगे। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, याद रख लेना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए, रेडियो कम्युनिकेशन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। अब याद रख लेना, नॉइस हो गया, पोर ऑडियो क्वालिटी, इनएफिशिएंट विद द बैंडविड्थ एंड पोर। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आपको क्या हो, नॉइस ज़्यादा होगा, जो क्वालिटी होगी ऑडियो की वो भी आपको क्या देखने को मिलेगी, काफ़ी पोर देखने को मिलेगी। अब यहाँ से आपको समझाता हूँ, गौर से सुनना। मैंने बोला ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। अब यहाँ से एक जो आपको वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है इसको क्या बोलेंगे, टाइम। क्या बोलेंगे, टाइम। अब यहाँ से जो ये वेव जा रही है इसको बोलेंगे मैसेज सिग्नल। याद रख लेना, ये जो वेव आपको दिखाई दे रही है इसको क्या बोलेंगे, मैसेज सिग्नल बोलेंगे। अब इसमें क्या होगा, मैसेज सिग्नल क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन लेगा और किसके पास चला जाएगा, कैरियर सिग्नल के पास। अब कैरियर सिग्नल उसके पास आ जाएगा। अब कैरियर सिग्नल जब आएगी तो हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी, देखो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आपने देखा इसकी लो है। अब मैसेज सिग्नल की जो भी बातें हैं रिसीवर तक पहुंचनी है, तो पहुंचने के लिए कैरियर सिग्नल आएगा। कैरियर सिग्नल क्या करेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, लो थी तो इसको हाई करेगा, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऐसे देखने को मिलेगी। पहले हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी थी, ऐसे थी, ये लो फ्रीक्वेंसी थी। कैरियर सिग्नल ने क्या किया, कैरियर सिग्नल मैंने बोला ना, मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेशन इसको बोलते हैं, वो क्या करेगा, इस लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट करेगा। फिर क्या करेगा, यहां से हमें देखने को क्या मिलेगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। वो कैसे देखने को मिला, गौर से सुनना। अब आपने यहां से देखा होगा ये पॉइंट। अब इस पॉइंट के जरिए अगर हम इस लाइन को खींचते हैं नीचे की तरफ, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, आपने ये लाइन देखी। अब यहां से लेकर यहां तक ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, अब इसके बीच में जो भी लाइंस आ रही हैं, आपको फ्रीक्वेंसी जो आ रही है नज़र, वहाँ से जैसे हमने लिखा सेम वैसे ही लिखना है। देखना मैं आपको ड्रा करके बता रहा हूँ, वैसे ही लिखा मैंने वहाँ तक जो थी। अब क्या होगा माय डियर फ्रेंड, अब जो नीचे वाली यहाँ से लेकर, अब ये नीचे वाली जो है यहाँ से लेकर जो यहाँ तक बची हुई हैं वो हमें कहाँ ड्रा करनी है, अब गौर से सुनना। अब वहाँ की जो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, लो हो रही है। क्यों, मैंने बोला एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या है सर, हाई है, और यहाँ पे क्या है, लो है। इट मीन्स दैट जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी हमारे पास तो ऐसी शेप देखने को मिलेगी, जैसे ही नीचे की तरफ जाएगा वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी लो होगी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये कंसेप्ट जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, ये किसने डेवलप किया है, आर्मस्ट्रॉन्ग ने। कब किया था, 1928 में। और इसने अपना रेडियो स्टेशन जो है लॉन्च किया था अपना कब, 1939, ताकि टू डिमॉन्स्ट्रेट इफेक्टिवनेस ऑफ एफएम, यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कितना इफेक्टिव है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए इसने अपना पहला रेडियो स्टेशन 1939 में क्या किया था, लॉन्च किया था। अब मैं आपको समझाता हूं कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होती है। याद रख लेना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो फ्रीक्वेंसी कैरियर जो लेती है, कैरियर सिग्नल है ना, वो जो इन्फॉर्मेशन लेती है, अगर विद रिस्पेक्ट टू बात करें एम्पलीट्यूड की, तो उसमें क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है।
क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वो कैसे चेंज हो जाती है मैं आपको बताता हूं कि कैसे चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, एक सिग्नल है। क्या है, हमारा सिग्नल है जो लो फ्रिक्वेंसी रखता है। अब हमारे पास क्या होगा, जब एफएम की बात करेंगे यानी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की जब हम बात करेंगे, जहाँ भी हमें मॉड्यूलेशन जो होगा इसका एम्पलीट्यूड हाई होगा, वहाँ जो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी बिल्कुल पास होंगी। जहाँ भी आपको ये एम्पलीट्यूड मिनिमम दिखाई देगा, ये वाला हिस्सा, तो वहाँ पे आपको फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर जो भी फ्रिक्वेंसी होगी आपको दूर दूर नज़र आएगी। समझे आप। फ्रिक्वेंसी जो होती है हमारे पास हाई कब होती है, जब ये पास होती है। वो किस में होगी, जब इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा। मैंने क्या कहा, जब एम्पलीट्यूड इसका ज़्यादा होगा तब क्या होगा, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जब एम्पलीट्यूड इसका कम होगा तो तब क्या हमें देखने को मिलेगा, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या होगी, दूर दूर देखने को मिलेगी, यानी लो फ्रिक्वेंसी हमें देखने को मिलेगी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसकी आखिर कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, उसके यूजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं, द हायर द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल द ग्रेटर द फ्रिक्वेंसी। मैं अभी आपको बताया कि जितनी एम्पलीट्यूड हमारा ज़्यादा होगा, हायर होगा, उतनी ही फ्रिक्वेंसी जो होगी हमारी चेंज होती जाएगी। अब यहाँ पे अगर बात करें एफएम की, इसको शॉर्टकट क्या बोलते हैं, एफएम, ये मोर इफेक्टिव होता है नॉइस को टॉलरेट करने के लिए और बेटर यूज़ किया जाता है हमारे पास डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, अगर बात करें एज कम्पेयर टू एएम। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नेटिक टेप में, रिकॉर्डिंग सिस्टम में, मॉनिटरिंग न्यूबॉर्न्स, फॉर सीजर्स के लिए, रडार के लिए और बाकी जो भी चीज़ें हैं इसके जरिए इसका यूज़ किया जाता है। मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आपने कहीं ना कहीं आपके बचपन के ज़माने में आपने ये देखा होगा रेडियो। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एएम, तो यहाँ पे एएम की फ्रिक्वेंसी आपको देखने को मिल रही है। एफएम यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या आपको देखने को मिल रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कल से हम स्टार्ट करेंगे फेस मॉड्यूलेशन क्या होता है, उसके आगे टाइप्स क्या होती हैं, आप डिटेल के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और कल से आपको हर एक जो टॉपिक है, पोर्शन जो बच रहे हैं, आपको वो कंप्लीट करा दिए जाएंगे।